एज ए मैन थिंकेथ। नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप कभी दुखी हुए हो? उस समय आप क्या सोचते हो? अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। ऐसा सोचने से आप और दुखी हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस किताब के अकॉर्डिंग आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। इसीलिए दुखी होने पर सोचें कि मैं जल्दी से इस मुश्किल से उबर जाऊंगा। मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों से नहीं घबराता। मैं जिंदगी से खुश और संतुष्ट हूँ। यही इस किताब की मेन थीम है। तो आइए इसे अब चैप्टर वाइज समझते हैं। दोस्तों, इस किताब में ऑथर चैप्टर 1 में बताते हैं थॉट्स एंड कैरेक्टर। दोस्तों, आप अपने आसपास के कुछ लोगों के बारे में सोचिए। उनके कैरेक्टर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वे मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, या इसके विपरीत चापलूस, दिखावे वाले, महिलाओं पर गंदी नजर रखने वाले हैं? आप देखेंगे कि आपके आसपास हर तरह के लोग मिल जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है? आखिर कौन सी चीज है जो हमारा चरित्र निर्माण करती है? तो वह एक चीज है दोस्तों, थॉट्स। दिन भर आप क्या सोचते हैं, इसी से आपका कैरेक्टर बनता है। अगर आप बुरी संगत रखते हैं तो वहां से आपको बुरे विचार ही मिलेंगे। कोई आदमी अश्लील वीडियो देखता है तो वह आगे चलकर रेपिस्ट बन सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को बचपन से ही अच्छे विचार रखने चाहिए। अगर आपके आसपास का माहौल खराब है तो अच्छी मोटिवेशन वाले सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़नी चाहिए। कैरेक्टर्स से ही आदमी को सफलता मिलती है। बिना कैरेक्टर्स के लोग क्रिमिनल बन जाते हैं और देर सवेर उन्हें अपने कुकर्मों की सजा मिलती ही है। वे जेल में सड़ते रहते हैं और पछतावा करते रहते हैं, जबकि दूसरे लोग आजाद पक्षी की तरह जीवन जीते हैं। इसीलिए कभी भी बुरा काम करने से बचें। गलत विचार कभी भी मन में ना लाएं। चैप्टर 2, थॉट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों, हमारी आज जो सिचुएशन है उसका कारण हमारे पास्ट के थॉट्स ही होते हैं। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका कारण है उसका सोचना कि अभी थोड़ा खेल लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ आदि। अगर वही बच्चा यह सोचता कि कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ूंगा तो कम से कम पास तो हो जाता। ऑफिस में आपकी लड़ाई का कारण भी आपके थॉट्स हैं। आपके मन में लड़ाई के विचार होंगे, माफ करने या भूल जाने के नहीं, ना ही बड़े लक्ष्य के। इसी तरह सर्कमस्टेंसेस के जिम्मेवार आपके थॉट्स ही होते हैं, और कई बार तो हमें इस बात का पता भी नहीं होता है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह होता है। जैसे माली हमेशा बगीचे की देखभाल करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, खरपतवार आदि को उखाड़ फेंकता है, उसी तरह से आपको अपने दिमाग रूपी बगीचे के साथ करना चाहिए। आपको नेगेटिव विचारों को उखाड़ फेंकना चाहिए और पॉजिटिव विचारों के गुलाब और गेंदे ही उगाने चाहिए। तभी आपका जीवन महकता रहेगा और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। चैप्टर 3, थॉट्स अफेक्ट हेल्थ एंड बॉडी। दोस्तों, कभी ना कभी आपका किसी से झगड़ा जरूर हुआ होगा। उसके बाद आप कैसा फील करते हैं? घर जाकर आप उस बारे में नहीं सोचते? अक्सर हम उस झगड़े के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारा खून खौलता रहता है। लेकिन इस सब से क्या होता है? क्या दूसरे आदमी को नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको नुकसान होता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट की बीमारियां लग सकती हैं। ज्यादा सोचने से, चिंता करने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसीलिए कभी भी बुरी बातों के थॉट्स को दिमाग में ना लाएं। पास्ट को पास्ट में दफन कर दें। दूसरों को माफ करना सीखें। इससे आप छोटे नहीं होंगे बल्कि बड़े हो जाते हैं। ऋषि, मुनि या भगवान भी हमेशा दूसरों को माफ ही तो करते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि बुरे विचारों से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। चैप्टर 4, थॉट एंड पर्पज। बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ लोग जहां पैदा होते हैं और जिन हालातों में पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। जिंदगी जीने का इससे बोरिंग तरीका और क्या हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में कोई पर्पज ही नहीं बनाते और ना ही उन्हें हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए दोस्तों, सफल जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई पर्पज जरूर बनाएं, फिर उन पर्पज को हासिल करने में लग जाएं। इससे आपका दिमाग झगड़ा करने वाले लोगों से हटकर आपके पर्पज में लग जाएगा और आप हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। पर्पज शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। जैसे आज आपको हो सकता है कि प्रेजेंटेशन बनाना है, तो यह एक शॉर्ट टर्म का पर्पज हुआ। ऐसे ही लॉन्ग टर्म के पर्पज हो सकते हैं, जैसे ब्लॉग लिखना, बिजनेस या कंपनी शुरू करना, कोई जॉब हासिल करना, यूपीएससी या एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, अमीर बनना आदि। इन सब में आपको लंबा समय लगता है, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म पर्पज होते हैं। खैर, आपका जो भी पर्पज है उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। हर दिन उसकी तरफ बढ़ते रहें। धीरे ही चलें लेकिन चलते रहें। ऐसा नहीं कि शुरू में तो दौड़ लगा दी, फिर थक कर ऐसे बैठ गए कि दोबारा उठे ही नहीं। दूसरा, आपके पर्पज ऐसे हो जो आपके हार्ट, बॉडी और माइंड को फायदा पहुंचाए।
जैसे बॉडी के लिए हर दिन एक्सरसाइज करने का पर्पस बनाएं ताकि आगे चलकर आपको कोई रोग ना हो और आप हमेशा फिट बने रहें। माइंड के लिए योग या मेडिटेशन का पर्पस बना सकते हैं। आपका कोई भी पर्पस लालच से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी उसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसे ब्लॉगिंग करनी है तो आपका गोल आपके लेखन से दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होना चाहिए, ना कि पैसे कमाने का। क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो पैसा अपने आप ही आने लगेगा। ऐसे ही कंपनी खड़ी करनी है तो देश की इकोनॉमी सुधारने में लगाएं। अमीर बनना है तो चैरिटी की भी सोचें। इस तरह अगर आप दूसरों की भलाई की सोचेंगे तो आपका पर्पस भी सफल हो जाएगा। चैप्टर 5 थॉट्स एंड अचीवमेंट। दोस्तों, आपके अचीवमेंट्स में आपकी सोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपने सोच लिया है कि किसी काम में सफल होंगे तो सच में हो जाएंगे, और अगर आपने सोच लिया है कि सफल नहीं होंगे तो सच में सफल नहीं होंगे। सिकंदर ने सोचा था कि वह दुनिया पर विजय हासिल करेगा, तभी तो वह ऐसा कर पाया। अगर वह सोचता कि यह तो असंभव काम है तो वह ऐसा कर पाता? कभी नहीं। इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जहां इंसान ने अपनी सोच से नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। स्टीव जॉब्स ने गरीब होने के बावजूद इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। न्यूटन पढ़ाई में अच्छा न होने के बावजूद भी इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। आइंस्टाइन ने बिना एक्सपेरिमेंट के ही थॉट एक्सपेरिमेंट्स करके इतने बड़े बड़े लॉज दिए जिनसे सारी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपना पर्पस बनाइए और उसे अचीव करने के तरीकों के बारे में सोचिए। अपना समय दूसरों से झगड़ा करने, टीवी पर फालतू के सीरियल्स देखने, सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स पढ़ने, वीडियो गेम्स आदि में बर्बाद मत कीजिए। कोई स्किल सीखिए या सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़कर नया ज्ञान लीजिए। अपनी थिंकिंग को आज ही बदलिए, फिर देखिए आप जिंदगी में कितने सफल होते हैं। चैप्टर 6 विजन एंड आइडल्स। दोस्तों, हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई विजन या ड्रीम होना चाहिए, और कुछ आदर्श भी। बिना ड्रीम्स के जिंदगी बेकार है। कुछ लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि दिन में दिहाड़ी करेंगे और शाम को दारू पिएंगे। इस तरह की मानसिकता वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, हमेशा गरीब बने रहते हैं। सरकार के भ्रष्ट नेता इनका पूरा फायदा उठाते हैं। मिडिल क्लास की जेब से टैक्स लेकर इनके लिए फंड्स बनाते हैं, फिर ज्यादातर खुद खा जाते हैं और थोड़ा सा इन्हें देते हैं। इसी से पता चलता है कि लाइफ में विजन का होना कितना जरूरी है। अगर कोई गरीब इंसान यह सपना देखे कि वह एक दिन अमीर बनेगा तो वह इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर करेगा। वह दूसरों की हेल्प लेकर भी कुछ सीखेगा और एक दिन अमीर बनेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है। जैसे धीरू भाई अंबानी पहले एक मामूली से क्लर्क थे और वे आगे चलकर बेहद अमीर व्यक्ति बन गए। विजन हर एरिया में काम आता है, फिर चाहे वो नेता हो या अभिनेता। कोई नेता अपने विजन से देश को आगे लेकर जा सकता है। जैसे अमेरिका के पॉलिटिशियंस, वहां के हर प्रेसिडेंट ने अपने देश के लिए कुछ अलग हटकर किया, इसीलिए अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 बन सका। आज की डेट में हमारे आसपास बहुत से विजनरीज मौजूद हैं जिनसे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं। एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिचाई आदि का नाम कौन नहीं जानता। इन्होंने अपने विजन के दम पर ही ये मुकाम हासिल किया है। इसीलिए दोस्तों, आप भी ड्रीम्स देखिए और अपने विजन बनाइए, फिर उन्हें हासिल करने के लिए जुट जाइए। कभी ना कभी आपके सपने जरूर पूरा होंगे। चैप्टर 7 सेरेनिटी। दोस्तों, लाइफ में सबसे जरूरी चीज है मन की शांति। बहुत से लोग आज इसे ढूंढ रहे हैं। लोगों की डिजायर्स बहुत बढ़ चुकी हैं। वे धन दौलत, गाड़ी, बंगले आदि के लालच में दिन रात भाग रहे हैं। हमेशा उनके दिमाग में पैसे के लालच से जुड़े विचार चलते रहते हैं, जिनसे उन्हें हमेशा बेचैनी रहती है। मन की शांति न मिलने का दूसरा कारण डर और चिंता भी है। स्टूडेंट को डर है कि वे एग्जाम में पास होंगे या नहीं, कुछ को डर है कि अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, किसी को डर है उसका बिजनेस चल पाएगा या नहीं। अगर आपका मन शांत नहीं है, उनमें चिंता और डर चलते रहते हैं, तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि मन को शांत रखें, कभी भी एंजाइटी या डिप्रेशन ना होने दें। इसका सबसे अच्छा तरीका है डिजायर्स ना पालें। गोल्स होना एक बात है, लेकिन डिजायर का गुलाम बनना अलग है। ऐसी डिजायर्स जो लालच की वजह से पैदा होती है आपके लिए हार्मफुल है। इसीलिए राजा होते हुए भी आपको सन्यासी की तरह सोचना चाहिए। अगर आपकी धन दौलत चली भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप भौतिक वस्तुओं से मोह माया नहीं रखेंगे। इससे आप जीवन में हमेशा शांति और सुकून से रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, यह थी एज ए मैन थिंकेथ बुक समरी। आप सभी को कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और ऐसे ही बुक समरीज और प्रेरणादायक कहानियां हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल अभिज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।